हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार सुपर टेट की जो सीडीपी है उसकी ये तीसरी क्लास है। बाकी की भी अगर आप क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का अलग से बना है, सीडीपी का अलग से बना है। तो प्लीज़ हर दिन पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का समय पास में आ जाएगा और अगर आप पहले से पढ़ रहे हो ये सारी चीज़ें तो आपको नुकसान नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन टॉपिक्स जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं वही करा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। और हाँ, आपको हर दिन पढ़ाई करना है, हर दिन नोट्स बनाना है, ठीक है। तो जिसने भी वीडियो को नहीं लाइक किया है ना चैनल को सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ जरूर करिएगा, क्योंकि यह मेहनत आप सभी के लिए है। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि आप सीडीपी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आपको साइकोलॉजी और एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जीन पियाजे भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वाइगॉस्की, ये सारे साइकोलॉजी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हो तो इससे क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा है कि आपसे पूछा जाएगा कि साइकोलॉजी का मेन उद्देश्य क्या है, मेन रोल क्या है, तो वो है मानव को समझना। आप साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हो? आप इसीलिए पढ़ते हो कि आप जो है समझ पाए बच्चों को, ठीक है। आप जब स्कूल में पढ़ाएं तो आपको पता चले कि कौन सा बच्चा जो है किसको किस तरह से समझाना है, कौन सा बच्चा परेशान है, इसीलिए आपको साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। दूसरा कि साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हो, क्या आपने कभी सोचा है कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो वो हुई है ग्रीक भाषा से, ठीक है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है हमारा साइकी, दूसरा होता है लोगस। इन दोनों का मतलब एग्जाम में पूछा हुआ है। साइकी का मतलब होता है सोल, जिसे आत्मा कहते हैं। लोगस का मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस, जिसे हिंदी में हम अध्ययन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर देखो, आपको साइकोलॉजी के बारे में और भी चीजें पता होनी चाहिए। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो क्या है? वो एक विषय है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ से उसकी खोज हुई, मतलब कहाँ से उद्गम हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका उद्गम हुआ है फिलॉसफी से, जिसे हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ से हुआ है? फिलॉसफी से। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मदर ऑफ साइंस किसे कहते हैं? तो वो है फिलॉसफी को मदर ऑफ साइंस कहते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि साइकोलॉजिया बुक किसने लिखा है 1590 में? तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा था कि 1590 में रुडोल्फ गोकेल ने साइकोलॉजिया बुक लिखा है। तो साइकोलॉजिया बुक किसने लिखा है? रुडोल्फ गोकेल ने, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए, अब आपने ऊपर पढ़ा था साइकी और लोगस, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा से। तो साइकी क्या है? तो साइकी का मतलब होता है जो नव विचार हैं, और जो मॉडर्न साइकोलॉजी हैं उनके अनुसार साइकी का अर्थ मन होता है। देखिए, बहुत तरीके के साइकोलॉजिस्ट हुए, अलग अलग मॉडर्न साइकोलॉजी भी हुए, सबने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है, तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो सबने अलग अलग बताया। तो जो मॉडर्न हुए साइकोलॉजी, उन्होंने बोला नहीं, साइकी का अर्थ जो है वो मन होता है, ठीक है। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो वो होता है आत्मा का अध्ययन। अगर मॉडर्न साइकोलॉजी का पूछेगा तो मन है, शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। अब मनोविज्ञान, अलग अलग मनोविज्ञान, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हुए उन्होंने मनोविज्ञान को क्या बोला है, उन राइटर्स, उन साइकोलॉजिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए, मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। क्वेश्चन पूछा था मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, किसने कहा है? तो अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कहां से लगाएंगे? तो याद रखना, प्लेटो, एरिस्टोटल जिसे अरस्तु बोलते हैं, और डेस्कार्ट्स इसने क्या बोला है? इन तीनों ने बोला है कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन है। याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है तभी मैं आपको बता रही हूं। चलिए, और भी जिसने जो जो चीजें कही है वो मैं आपको बता रही हूं। देखिए, मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, ये किसने कहा है? तो जॉन लॉक, हॉबीज, कैंट, ठीक है। किसने कहा है मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान है? ये तीनों नाम याद रखना है, जॉन लॉक, हॉबीज, कैंट, ठीक है। तीसरा है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का अध्ययन मनोविज्ञान है। ये किसने कहा है? कि हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, मैं आपको अच्छे से समझा भी रही हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से कुछ नहीं होता है। आप सोचते होंगे कि लाइक करने से मुझे कुछ मिल जाएगा, जी नहीं। लाइक करने से एक चीज होती है कि यूट्यूब मेरी वीडियोस दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये लाइक करते हैं तो इससे मेरा नहीं, उन दूसरे स्टूडेंट्स का फायदा होगा जो सच में पढ़ना चाहते हैं फ्री में, ओके। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को हिंदी में बोलते हैं
हैं चेतना, चेतना का अध्ययन मनोविज्ञान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% ये पूछेगा और कई बार पूछा हुआ है। विल्हम वुंट ने कहा है कॉन्शियसनेस, चेतना का अध्ययन मनोविज्ञान है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि टिचनर कौन है। टिचनर जो है वो विल्हम वुंट का छात्र है, स्टूडेंट है, शिष्य है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, चलिए, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, ये आप सभी को पता होगा, जेबी वॉटसन। और यही है वो जो कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे जो चाहे बना दूं, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बना सकता हूं। इन्होंने ही बोला है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है जेबी वॉटसन। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वो है जेबी वॉटसन। ओके, चलिए, अब ये नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खो दी, फिर उसके मन ने, फिर उसने चेतना खो दी, उसके पास अभी भी एक प्रकार का व्यवहार है। ये किसने कहा है? तो वो है वुडवर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्लीज। ये सारे आप जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा याद हो गया। यकीन मानो, एक हफ्ता बस पढ़ना मत, आप सारी चीजें भूल जाएंगे। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो में आपका समय बचाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये हो गया वुडवर्थ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मनोविज्ञान विकासशील विषय है। ऑप्शंस में दिया था कि क्या मनोविज्ञान डेवलपिंग साइंस है? यस और नो? यस, विकासशील विषय है। लोग इसको साइंस समझते ही नहीं है, बट ये है, डेवलपिंग साइंस है। चलिए, और भी चीजें देखते हैं। फादर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद के जनक। अभी मैं आपको इसके जनक के बारे में बता रही हूँ, बट ये जो साइको एनालिसिस जो सिगमंड फ्राइड है, इनका पूरा डिटेल में है। मैं आपको आगे जाकर इनकी थ्योरी भी कराने वाली हूँ। तो मनोविश्लेषणवाद या फिर साइको एनालिसिस के फादर, जनक कौन है? तो वो है सिगमंड फ्रॉइड। पूछा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको विल्हम वुंट के बारे में ऊपर बताया था, यहां पर अगर किसी ने ध्यान दिया हो दूसरे। ठीक है, तो टिचनर कौन है? इसका छात्र है, याद रखना। और इन्होंने क्या बोला कि जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान के जनक, ये याद रखना, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक कौन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक कौन है, साइकोलॉजी के जनक कौन है। ये सारा मैं आपको धीरे धीरे सब करा दूंगी। तो बट अगर कभी भी पूछे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, उसके फादर कौन है, आपने कभी सोचा है? तो वो है विल्हम वुंट। कोई भी चीज पढ़ने से पहले आप सोचो कि ये किसने बनाया, फादर कौन है? विल्हम वुंट है। और पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है जर्मनी में, यहाँ पर लिखा है मैंने, जर्मनी में, ये जो एरो बनाकर लिखती हूं ना, ये इसलिए नहीं कि ये पूछेगा नहीं, ये पूछा हुआ है। जर्मनी में आप यहां पर देख सकते हैं, लिप्जिग यूनिवर्सिटी में 1879 में इन्होंने प्रयोगशाला बनाई। किससे? मनोविज्ञान से संबंधित। तो ये पूछेगा कि इन्होंने कहां पर प्रयोगशाला बनाई? जर्मनी में। किस यूनिवर्सिटी में? लिप्जिग यूनिवर्सिटी में। बट उसका नाम बदलकर अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो गया है। तो अगर आपको कभी लिप्जिग यूनिवर्सिटी ना दिखे तो याद रखना, इसी का नाम बदलकर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो गया है। इन्होंने जर्मनी में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोगशाला बनाई है, जिसका नाम बदलकर ये हो गया। ओके, चलिए, अब मैं हमेशा की तरह से क्वेश्चन तो पूछूंगी। तो साइकोलॉजिया बुक के जनक कौन है? बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? लोगस का अर्थ। तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा, उससे मुझे लगता है कि यस, आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो। और अगर आपको ये मेरा छोटा सा एफर्ट हर दिन का पसंद आता है, हर दिन शाम को 7 बजे आपकी सीडीपी की क्लास होती है, सुबह 10 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है, सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो क्या आप एक लाइक भी नहीं कर सकते हैं? प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।